Good afternoon, candidates. My name is Mariam Bakhtawar. As you know, I have cleared CSS 2019. I belong to 48 Common, and my group is Pakistan Administrative Service. This is our fourth day of orientation. We are doing orientation of compulsory subjects this week, and starting with a verse. I will recite that verse. Whatever your hands find to do it with all your might. Or in the grave where you have to go is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Amen. In our fourth day of orientation, this is orientation of Pakistan affairs. Pakistan affairs is part of general knowledge. General knowledge subject जो है overall it consists of 300 marks. इसके passing marks जो है वो है 100 नहीं सॉरी 120 इसमें आपने पासिंग मार्क्स जो है वो स्कोर करने होते हैं ओवरऑल. यानी कि इसमें आपके पास मार्जिन होता है कि इफ यू गेट below 33 in one of the three subjects. कौन से three subjects हैं? Journal Science and Ability, Pakistan Affairs and Current Affairs. ये तीनों subjects मिला के journal knowledge बनाते हैं GK. ये GK 1, GK 2 और GK 3 हैं और इनमें आपने टोटल यानी कि क्यूमुलेटिव स्कोर आपका इसमें होना चाहिए 120. ठीक है, तो यानी कि 40 ईच अगर हम एवरेज लें तो इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर्स की वेटेज जो है वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स का पार्ट आपका कल मैं बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से न्यूज़पेपर या आर्टिकल रीडिंग को क्रैक करना है और अपने वहां से अपने नोट्स आपने किस तरह बनाने हैं. ये चीज आपने पाकिस्तान अफेयर्स में भी एज इट इज रखनी है. यानी कि जो आप लोगों को कल मैंने लेक्चर दिया था, हाफ ऑफ द लेक्चर जो फर्स्ट हाफ था न्यूज़पेपर वाला वही अभी आपका यहाँ पे सेम आ जाएगा. और अभी हम चलते हैं अपने सेशन की नेक्स्ट सेशन की तरफ. यहाँ पे मैं 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी: क्वेश्चन आंसर सेशन, सिलेबस और नोट्स, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स. अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कहा था पाकिस्तान अफेयर्स के सेंड करने के लिए, तो वो आप लोगों ने जो शेयर किए हैं. स्टॉप प्लेइंग विद जूम क्लास, ये कौन मार्कर यूज कर रहा है? वेरी बैड. आप लोगों को कितना मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से लेक्चर लिया करें. First question is, let's suppose question comes about civil military relations. So to what extent can we write truth in it? Like, I mean, of course, there are some dirty hidden past of both civil and military. So can we openly discuss them? For example, Islamization. Islamization का तो question अलहदा से भी आ जाता है क्लास. आपको इस्लामाइजेशन के जो है वो आ जाएगा, आपको एरा आज दे दिया जाएगा, जिया का एरा दे दिया जाएगा, या आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इस्लामाइजेशन में पाकिस्तान की के एरा में पाकिस्तान ने पॉलिटिकली या इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से या फिर सोशली क्या तरक्की की, आपको उसके बारे में डिस्कस करना होगा. एक चीज मेक इट क्लियर, आपने ये जो यहाँ लिखा है ना डर्टी हिडन पास्ट, ये आपने अपने दिमाग में से मिटा देना है. देयर इज नो डर्टी हिडन पास्ट. कोई भी ऐसी बात आपने नहीं लिखनी जो गवर्नमेंट के पास्ट के या प्रेजेंट के या फ्यूचर के खिलाफ हो. ये नहीं कह रही कि आपने झूठी तारीफें करनी है वहां पे, यू आर नॉट स्टैंडिंग इन अ जलसा. आपने लेकिन आपने ऑप्टिमिस्टिकली जो है वो चीजों को लेके चलना है. आपने उनकी ब्राइट साइड दिखानी है. ओवरऑल आप ये कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू मेंशन कि इतनी करप्शन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो है वो पनामा पेपर्स के अंदर आई, या इस तरह से आप जस्ट ये लिखेंगे कि इंटरनेशनल मैगजीन्स ने या रिसर्चर्स ने या जर्नल्स ने जो है वो इस चीज को मेंशन किया है ग्लोबली के पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट हैं. ठीक है, बड़ा इसको मॉर्फ करके इसको सूद करके आपने इसमें लिखना है, और कोई इसके अंदर इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो. कैन वी राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट? नो.
लेट्स सपोज इफ वी हैव अ क्वेश्चन इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, नो, आप ये लिखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में रही है, उसकी ये रीजंस हैं। आपको इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कोई भी अच्छा सा आर्टिकल मिल जाएगा। अगर मैंने आपसे आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस ली तो वो क्लासेस आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज पे और इंटरनेशनल इश्यूज दोनों पे होंगी। वो आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर कर लेगा, करंट अफेयर्स भी कवर कर लेगा, किसी हद तक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का भी मैं बताऊंगी कि आपने इसमें अगर वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर आपने किस तरह टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए उसको करना है, और फिर आपका कुछ ऐसे का पार्ट भी वहां से निकल आएगा। वो नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अपडेटेड। तो यहाँ पे आपने समझ आई है कि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो ये इस तरह की कोई चीज नहीं मेंशन करनी। फिर है, इज इट इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ मैप्स इन पाकिस्तान स्टडीज? यस, इट इज मैंडेटरी। ये आप समझे कि आपका आपने आप पे फर्ज है ये कि आपने मैप्स जो हैं वो जहां पर भी बनते हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का अगर आ रहा है तो आपने उन दोनों का मैप बनाना है, पाकिस्तान इंडिया का आ रहा है तो इन दोनों का बनाना है, पाकिस्तान चाइना का ओबोर का आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें वो सारे जो उसके रूट्स हैं उन सबका बनाएंगे। अगर पाकिस्तान सी पैक का आ रहा है तो फिर आपने सी पैक का बनाना है। अगर नेवी वाली साइड से कोई जैसे इंडिया के साथ या इस तरह का कोई इशू बन रहा है, आपने उसका बनाना है। अगर पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया का बन रहा है तो आपने उनका मैप बनाना है, एलओसी को शो करना है। जहां पर भी मैप आपका करंट अफेयर्स में, यूएसए में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बनता हो, पाकिस्तान अफेयर्स में, वहां पे मैप आपने जरूर बनाना है। डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने मैप जो है वो उसकी प्रैक्टिस किया करें। मैं चूंकि बार बार आप लोगों को क्लास में एक बात बताती हूँ, आई एम नॉट sponsored by any academy. I am not representing any organization, any NGO or any channel or church. ये मेरी पर्सनल एफर्ट है और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप दूसरे एस्पिरेंट्स को भी सुने, आप उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखें और उनकी क्लासेस भी अटेंड करें। मैं पर्सनली क्या करती थी कि जो ये डायग्राम्स बनानी होती थी और मैप्स बनाने होते थे या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स इतना वीक नहीं था, तो मैं इनकी प्रैक्टिस तब क्या करती थी जब मैं फैमिली में होती थी, यानी कि फैमिली सिटिंग जब की होती थी। एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, इसको आप मोटिवेशनल थोड़ा सा पार्ट समझ लें क्लास का, कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनना। ये चीज याद रखें कि आप लोगों ने अगर सीएसएस करना है ना, तो आप आज अभी बैठे हैं पढ़ने के लिए और आप ये सोच रहे हैं कि आपने अभी ही सारा का सारा कर लेना है और अब आज आपने 12 घंटे पढ़ लेना है, 14 घंटे पढ़ लेना है। अपने आप को ओवरबर्डन मत करें। अगर आप लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, क्लास एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अगर आप लोगों को पढ़ने की आदत इस तरह से नहीं है कि आप 10 घंटे निकाल सकते हैं क्लास के लिए, अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये रहने दें। हाँ, ये रहने दें। तो आप इस तरह करें कि आप शुरू में आप 6 घंटे या 7 घंटे का स्केड्यूल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बर्डन दें। आपने एकदम से ओवर बर्डन नहीं होना। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने जो अपनी रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें से अपने लिए कम से कम 1 या 1.5 घंटा निकाल लें। और मैं उसमें आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने इसमें से थोड़ा सा टाइम अपने पर्सनल लाइफ को देना है और थोड़ा सा टाइम आपने अपनी फैमिली को देना है। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप फ्रेंड्स के साथ भी घूमें या बाहर भी जाया करें, छोड़ देंगे सारे काम, फ्रेंड्स के साथ ना घूमें, शादियों पे ना जाएं, फंक्शंस पे ना जाएं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जरूर बैठें, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बैठें। इस वक्त क्लास में आप लोगों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ते हुए और तैयारी करते हुए देखा है, तो वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मैं जब पढ़ती थी तो मैंने कुछ चीजें, जो ये डायग्राम्स और ये चीजें हैं, ये मैं अपनी फैमिली में बैठ जाती थी जाके और सब लोग गपशप कर रहे होते थे और मैं भी वो गपशप करती थी साथ साथ, और साथ साथ मैं डायग्राम बना रही होती थी। क्योंकि आपका एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और नॉर्मली दो काम तो एक बंदा एक साथ कर ही लेता है। तो आपका एक दिमाग, एक कान जो है वो बड़ों की बात सुन रहे हैं और दूसरी तरफ आपका हाथ अगर डायग्राम की तरफ चल रहा है, तो वो आपका जो 1 घंटा आप निकाल रहे हैं ना स्पेयर, वो भी जाया नहीं होता। आप उसके अंदर भी कोई ना कोई काम सीख रहे होते हैं। तो ये चीज जो है इसको इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। और कल आप लोगों को जो मैंने अपने नोट्स दिखाए थे उसमें आपने देखा था कि मैंने मैप किस तरह के गंदे से बनाए हुए थे।
वो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही माइन्यूटली आपने एक एक चीज को, एक एक सिटी को शो करना है उसके अंदर। गंदा मंदा जैसा भी आपका मैप बनता है, क्लियर तो पिक्चर हो रही है ना कि ये चीज है, ये आपने उसी तरह से उस चीज को ड्रॉ करना है और उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। और बेशक वैसा ही आप पेपर में बना दें, एटलीस्ट पेपर चेक करने वाले को ये पता होगा कि इसको आइडिया है कि ये कहाँ से चीज जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया हिस्ट्री ऑफ यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कि रशिया के साथ आई थिंक या पता नहीं कौन सी स्टेट थी, तो अमेरिका का कि कौन सी स्टेट उस कंट्री के साथ लगती है, आई थिंक रशिया के साथ थी। तो पहले उसने मुझसे U2 इंसिडेंट्स का पूछा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो U2 तो डेफिनेटली पाकिस्तान की उन्होंने जमीन यूज की थी। तो मैं फौरन मैं दिमाग के अंदर मैप मेरा पाकिस्तान आ गया और मैं यहाँ से जो है वो रशिया की तरफ सोचने लग पड़ी और वो सारा माइंड के अंदर आना शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने मुझसे कह दिया कि यूएसए की कौन सी स्टेट। अब आई वॉज कंफ्यूज एट दैट टाइम कि अच्छा यूएसए, अब मैं यूएसए जा रही हूँ। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि अब वहां से कौन सी स्टेट उसके साथ लग रही है। अब वो हालांकि वो सिंपली ये भी पूछ सकते थे कि यूएसए और रशिया के दरमियान जो है वो कौन सी स्टेट बनती है या क्या, जो भी उनका क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान यूट्यूब का कह के पाकिस्तान मेरे दिमाग में डाल दिया और वो चीजें मेरे दिमाग में ना बिल्कुल इंटरमिंगल्ड हो। अच्छा, फिर मुझे नहीं याद आया कि कौन सी स्टेट थी। आई सेड सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर एट द मोमेंट। ही सेड आपने फ्लोरिडा का नाम सुना है? और प्रॉम्प्टली आई रिप्लाइड यस सर, द ऑरेंज स्टेट। एंड दे ऑल स्माइल्ड। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो रहा था कि मुझे नहीं आ रहा है, वो एकदम बूस्ट हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने मैप्स याद किए होंगे, आप लोगों को चीजें याद होंगी, आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरी तरह का आंसर नहीं आएगा कि सर सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। सिंपली मैप्स आपको पता होने चाहिए, देखें पढ़े याद करें उनको। तो फिर जब मैंने ऑरेंज स्टेट कहा, तो ये क्योंकि निक नेम्स हैं अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं 50, उनके कोई ना कोई निक नेम्स हैं। सनराइज स्टेट है, ऑरेंज स्टेट है और गोल्ड स्टेट और ये और वो। तो वो भी मैंने याद किए थे। तो वहां से मुझे एज मिल गया, उनको पता चल गया कि अच्छा इसको ये याद नहीं आ रहा लेकिन इसने पढ़े हैं मैप्स, इसको निक नेम्स पता है स्टेट्स के। तो फिर क्वेश्चन जो है वो किसी और तरफ चला गया। तो आपने मैप्स पाकिस्तान के, तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टडीज के अंदर बकायदा प्रैक्टिस करके जाने हैं। Is it important to study deeply about scholars and ulama roles in making of Pakistan? Yes, it is very important. आपने डीपली इनको पढ़ना है और तैयार करना है। मैं अभी आपके साथ आगे पास पेपर्स डिस्कस करती हूँ, आप देखना कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से आपने इनको तैयार करना है। Poverty in Pakistan is related to essay or easy, related to easy or not? If it is, then how we shape in essay making? बच्चा, ये आपका जो ऐसे के लिए क्वेश्चन आपका आता है ना, और जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स में आता है, वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। जो इस तरह के करप्शन है या पॉवर्टी है, टेररिज्म है, लेकिन आपने वहां पे बहुत लेंथी लिखना होता है। इट शुड हैव 2500 to 3000 वर्ड्स। एंड पाकिस्तान अफेयर्स में आपका इट शुड नॉट एक्सीड इन माय ओपिनियन 5 और 6 पेजेस, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाता है। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाता है। आपने अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से अपने क्वेश्चन की लेंथ डिटरमिन करनी है और फिर उसी के अंदर रहना है। तो ये आपने पॉवर्टी वगैरह जो है ये अपडेटेड करके रखना है। ये वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स के से और इस तरह की चीजों से आपने इसको जो है वो रखना है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेटिस्टिक्स आपने याद करने हैं। Then is, should we cover pre-partition thoroughly or just focus on past, post-partition and contemporary issues? ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ. Do we ought to prefer contemporary issues to reposition? Same can we written against government negligence? What about drawing map? Can we write? You have to work on your English sentence structure a lot. ये इस तरह की मिस्टेक्स आपने इंग्लिश में नहीं करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है वैसे तो। अच्छा जी, यहाँ से चलते हैं अपने चैट रूम में। एक क्वेश्चन आया है। हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करूंगी और इसमें बल्कि
आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। अभी रिजल्ट आ जाएगा ना अक्टूबर में, तो अल्लाह खुदा करे कि हमारे ग्रुप में जो जिन्होंने दिए हुए हैं 2020 के पेपर, उनमें से कुछ बच्चे हों जिन्होंने क्लियर किया हो, जिनका रिजल्ट क्लियर हो, पास हो जाए, तो फिर उनको भी सेशन में लेंगे और आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और उनको फिर मैं गाइड भी करूंगी क्या क्या करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आपका जो ये मेरा आज का हमारा सेशन होगा, ये बहुत शॉर्ट सा होगा, क्योंकि हाफ जो आप लोगों की नोट्स मेकिंग और वो चीजें हैं, कल आपने देखा ना ग्लोबल पॉइंट के अंदर पहला हाफ पोर्शन जो है वो सारा पाकिस्तान से रिलेटेड है, एजुकेशन भी है उसमें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज वगैरह सारे नोट्स आपने वहां से अपने बनाने हैं और अपडेट करने हैं। हाँ एक और चीज है बच्चों, बल्कि ये आप ना अपने नोट्स बनाएं, जिन बच्चों को आज जो क्लास में नहीं शामिल हमारे साथ हो सके उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपने नोट्स इन टॉपिक्स से कैसे बनाने हैं, टेररिज्म के, पॉवर्टी के और इस तरह के, फूड सिक्योरिटी वगैरह के। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएं, गूगल बहुत अच्छा सर्च इंजन है, आप न्यूज में चले जाएं, न्यूज वाली टैब खोल लें गूगल की ना, एक इमेजेस की होती है, एक न्यूज की होती है, न्यूज वाली ओपन करें, वहां पे आप लिख लें पाकिस्तान टेररिज्म, पाकिस्तान पॉवर्टी, पाकिस्तान करप्शन। तो उसमें आपके पास इंटरनेशनल और नेशनल सारे न्यूज़पेपर्स की एक लिस्ट आ जाती है, लिस्ट नहीं सॉरी आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो आपने उन आर्टिकल्स में से फिर अपनी अपडेट करना है अपने नोट्स को। तो फिर अगला काम आपका क्या होगा कि फिर जिस तरह से आपको मैंने अपने नोट्स दिखाए हैं करंट अफेयर्स वाले, उस तरह के फिर आपने नोट्स बना लेने हैं। समझ आ गई है? तो फिर आपको उनकी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, यानी कि ये जो मैगजीन है, क्योंकि मैगजीन के अंदर जो आएगा डेटा आपके पास होगा वो तो उसी महीने से होगा ना, फॉर एग्जांपल मार्च और टू ऑनवर्ड्स आपके पास वो होगा। लेकिन अगर आप ये वाला करेंगे, आपके पास पिछले 5 साल तक का स्टेटिस्टिक्स आ जाएगी, जो कि आप लोगों ने आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं हम, जस्ट यही हमारा पोर्शन रह गया है। तो आई वेलकम अमंग अस इज आवर माय मेंटोर सर अकबर सिद्दीक साहब। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि उनके पास बहुत शॉर्ट सा टाइम होगा, डेफिनेटली वो अभी अपने ऑफिस में होंगे, तो अगर वो हमें पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहें तो सर प्लीज यू आर वेलकम। आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा, क्या सूरत हाल है आज? सर हमने सेशन स्टार्ट किया है पाकिस्तान अफेयर्स का, और ये मैंने बच्चों के भी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कवर किया है। इसमें आज का काफी शॉर्ट सेशन रखा है क्योंकि कल जीएसए का होगा, तो कल के लिए मैं फिर अभी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करूंगी इनके। और दूसरी चीज ये है कि एक तो जो नोट्स मेकिंग है वो, आर्टिकल रीडिंग, न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग, वो मैंने कल करा दी थी इनको, तो उसी में से ही इसके तकरीबन नोट्स बनेंगे। बाकी सर कुछ टॉपिक्स वगैरह या कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। इसमें जो बच्चों पाकिस्तान अफेयर है इसका सिलेबस डाउनलोड करें और कुछ क्लियर है। जी सर अब क्लियर है। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करें और जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में जो डिफरेंस है वो आप लोग थोड़ा सा नोट करें। पर्टिकुलरली जो है आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में मार्जिन बाउंड्री लाइन क्या है, ठीक है। जब आप करंट अफेयर से पाकिस्तान अफेयर में जाते हैं या पाकिस्तान अफेयर से करंट अफेयर में जाते हैं तो आपकी बाउंड्री लाइन आपको पता होनी चाहिए। और पाकिस्तान अफेयर एक्सक्यूज मी में सर आपकी थ्योरी का आवाज नहीं आ पोर्शन होता है तकरीबन वॉइस प्रॉब्लम सर। सर आवाज नहीं सही आ रही। 50% थ्योरी का पोर्शन, सॉरी हिस्ट्री का पोर्शन होता है।
रिपीट अगेन प्लीज। आप करें। सर आवाज नहीं सही आ रही, मैं प्लीज। लोकेशन चेंज करता हूँ जरा। आप आवाज क्लियर है? हेलो। यस सर। जी सर, अब आवाज आ रही है। चलें ठीक हो गया। मैं ये बता रहा था बच्चों, पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में एक तो ना बाउंड्री लाइन आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान अफेयर में क्या है, करंट अफेयर में डिफरेंस क्या है। तो इस और पाकिस्तान अफेयर में डिफरेंस ये है कि इसमें पाकिस्तान अफेयर में थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन आता है। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी जितनी भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनमें से लाजमी सवाल आता है। पर्टिकुलरली जो है हमारी जो टू नेशन थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान अफेयर का जो है हॉट इशू समझ लें। और ये वो इशू है जिसको इंडिया भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है और आज तक जो है वो इसको इस चीज़ को मानता ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे 70 ईयर्स गुजर चुके हैं इंडिपेंडेंस को, लेकिन आज भी जो है इंडिया टू नेशन थ्योरी को नहीं मानता। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट नेवर स्किप दिस टॉपिक। इसको आपने 2-3 एंगल से रेडी करना है। टू नेशन थ्योरी की आपको आर्गुमेंट्स पता होने चाहिए कि आपने टू नेशन थ्योरी को जब सपोर्ट करना है तो कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे सैयद अहमद खान ने जो है उनके रेफरेंसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने ये आइडिया दिया था। और उसके अलावा जो है आपको कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, और फिर 1971 में जब पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हुई तो फिर टू नेशन थ्योरी कहाँ थी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी का लाजमी सवाल आता है, टू नेशन थ्योरी कह लें या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो कभी कभी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का वर्ड यूज़ करके वो कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के बारे में पूछ लेता है और कभी कभी टू नेशन थ्योरी। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बताया कि पाकिस्तान की मूवमेंट का सबसे हार्ट इशू जो है वो टू नेशन थ्योरी है और इसी को जो है हम आइडियोलॉजी पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में जो है सबसे जो कोर पॉइंट है वो टू नेशन थ्योरी है। बाकी हिस्ट्री में से लाजमी सवाल आता है, आपको क्वेश्चन मैडम ने बताया भी है। तो उसके अलावा जो कुछ करंट पॉलिटिक्स में से भी सवाल आता है, पर्टिकुलरली आपका जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है पोस्ट 1971 या फिर 1956, जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। उसके अंदर जो हमारी ये चीज़ें आती हैं, इसमें से लाजमी सवाल आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में से या फिर जो है डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स आई हैं, ठीक है, उनके ओवरऑल जो है डेमोक्रेसी की हर्डल्स वगैरह पे या गुड गवर्नेंस पे वगैरह पे। उसके अलावा जो है ये चीज़ें पाकिस्तान अफेयर में फिर जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं लाइक यू कैन से हो गया हमारी लेवल पे। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में जो मार्जिन लाइन है ना वो ये है कि करंट अफेयर तो ग्लोबल इशू को भी कवर कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर में जो है हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं ये आते हैं और ये ओवरलैप करते हैं करंट अफेयर के साथ भी। ठीक है, डोमेस्टिक इश्यूज करंट अफेयर में भी डिस्कस हो सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर में भी हो सकते हैं। तो बस आप करें कि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का जो है दोनों का सिलेबस जो है वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता है। तो जो टॉपिक ओवरलैप करें उनको कॉमन नोट्स बना लें, बाकियों को सेपरेट सेपरेट नोट्स बनाएं। ठीक है, और नेक्स्ट शायद जो है मैं आप लोगों से बात ना हो सके फॉर फ्यू डेज। हमारा एक ट्रिप है वो प्लान कर रहे हैं सैटरडे से ऑनवर्ड ना फॉर 6 डेज। तो नेक्स्ट फिर थर्सडे तक शायद जो है वो इतनी ज़्यादा आपसे बात ना हो सके, लेकिन जो ऑप्शनल होंगे एक दो वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मेरे ऑप्शनल जो मैं आपको जो है गाइड कर सकता हूँ एक्सक्लूसिवली। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन अभी हमारे पास मेंटोर अवेलेबल हैं तो वो बेहतर है कि वो खुद ही गाइड करें ताकि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक मिल जाए। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग जो है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर
और जो बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, इन पे थोड़ा सा फोकस करें और इनको जो है इतना इजी ना लें, ठीक है। तो जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी डिस्कस करते रहा करें, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ हैं। मज़ीद जो भी प्रॉब्लम वगैरह इश्यूज होंगे वो हम जो है डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी जी। सर, अभी आपने करंट पॉलिटिक्स का बताया था 1971, और कौन सा आपने ईयर बताया वो बता दें। क्या चीज़? हाँ, 1971 में मैंने ये कहा है कि 1971 की जो डिसइंटीग्रेशन है, तो इंडिया तो सबसे ज़्यादा इसी इशू को उठा लेता है कि अगर टू नेशन थ्योरी है, मुस्लिम एक सेपरेट नेशन है और एक सेपरेट नेशन की बेस पे जो है उनका एक स्टेट होनी चाहिए, तो व्हाई देन पाकिस्तान वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू बीइंग अ सिंगल नेशन, व्हाई इट वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू टू स्टेट्स, ठीक है। ये उनका जो है आर्गुमेंट होता है, रेडी कर, ठीक है। ठीक है मरियम, आप कंटिन्यू करें, और अगर कोई मसला हो, सॉरी बीच में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो मैं थोड़ा अवेलेबल हूँ, तो इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक है सर, कंटिन्यू करें थैंक यू। सेशन अपना, तो इंशाल्लाह जो है कोई फर्दर अगर कोई ज़रूरत हुई मेरी तो मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चलिए क्लास आगे चलते हैं अपने पास पेपर्स के सेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं यही आपसे, जो आप लोग कह रहे हैं कि क्या ये आता है प्री पार्टीशन पोर्शन और ये वाला सारा, हम उसको एनालाइज करते हैं जरा अपनी इस ये जो हमने पार्ट हमारा रहता है ये इसी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास 2016 का पेपर है। पहला क्वेश्चन उसने हमसे किया है शाह वलीउल्लाह का। सेकंड क्वेश्चन है अलीगढ़ मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका 1937 की सफरिंग्स और ग्रीवियंसेस, और उसके बाद ये जो पाकिस्तान की मूवमेंट थी टू गेट अ सेपरेट होमलैंड, टू गेट अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, उसके बारे में है। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट जिन्ना इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एनुअल सेशन। ये उसने ये जो कायद आजम साहब की स्टेटमेंट है, कोटेशन है, द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल करेक्टर बट मैनिफेस्टली ऑफ एन इंटरनेशनल वन एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच। इसके बारे में आपने इससे टू नेशन थ्योरी का को रिलेट करना है, और फिर आगे से आगे ये चीज आपने पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से चलानी है। ये वाले 4 क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ 7, ये आपके थे प्री पार्टीशन। अब इस चीज का जरा आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो दैट रिलेटेड टू कंटेम्परेरी इश्यूज। पहला आपका 9/11 आ गया, ये भी है तो पास्ट का, लेकिन ये काफी रीसेंट एक तरह से, क्योंकि उस वक्त ये 2016 तक ये वाली जंग एक तरह से आप कह लें कि ये जारी थी। उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं इस डिस्कशन के बाद करूंगी। यू मे लीव योर क्वेश्चंस हियर इन दी चैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कश्मीर प्रॉब्लम इन इट्स एंटायरिटी, थ्रो लाइट ऑन इट्स बैकग्राउंड एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर सॉल्यूशन टू इट्स कोर। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसके अंदर आपने 20 मार्क्स के अंदर पूरा कश्मीर इशू मेंशन करना है। आई होप इशाल इज लिसनिंग अस, तो आप वो जरा एक्सपीरियंस्ड हैं इस हवाले से, तो मैं इसलिए उनको कहूंगी कि वो सुने भी ध्यान से, और अगर मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ तो आपने ऐड भी करनी है। देखो कश्मीर इशू का आपने पहले सबसे प्रॉब्लम, उन्होंने आपको पहली लाइन में ही कहा है कि आपने इंटायरिटी में उसको डिस्कस करना है। डिस्कस कैसे करना है कि आप उसका पहले बैकग्राउंड बताएंगे, फिर उसके बाद आप उसके करंट सिचुएशन बताएंगे, कितनी जंगें लड़ ली हैं, हिस्ट्री थोड़ी सी उसकी जैसे आप समझ लें कि टाइमलाइन आपने बना लेनी है, और उसके बाद आपने उसके सोल्यूशंस देने हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस देने हैं। ये वाले कश्मीर इशू का तो ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है कि ये आपका इंटरव्यू तक जान नहीं छोड़ता, इवन नॉट इन इंटेलिजेंस
ब्यूरो के जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले इंटरव्यू में भी आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉसिबल सोल्यूशंस बताएं। और फिर जब आप उनको पॉसिबल सोल्यूशन बताते हैं जो आपने एकेडमी से या इंटरनेट से देखे या याद किए होते हैं, फिर वो आपको कहते हैं ये तो हमें पता है, ये तो किताबों की बातें हैं, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं। एंड लेट मी शेयर, देयर वाज वन ऑफ अ बैचमेट जिसने ये रिप्लाई किया कि सर इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं और थिंक टैंक्स हैं वर्ल्ड के, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, वो इस चीज का जवाब नहीं दे सके, पॉसिबल सोल्यूशन नहीं दे सके, तो मैं क्या दूंगा। एंड दे ऑल क्रैक्ड तो बाय लॉफ्टर। तो ये है कि आपका वहां पे आपके आंसर से ज्यादा इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मैटर कर रहा होता है। और एंड ही इज एलोकेटेड इन आवर 48th कॉमन। तो यानी कि इस तरह से आप लोग इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ना, आपको करेंगे उसके हवाले से भी आपकी क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। पहले ये वाला क्लियर करें। तो ये है कि आपने कश्मीर इशू को ओवरऑल रेडी करना है। इसके सारी की सारी चीजें, कई दफा वो सिर्फ आपसे उसकी हिस्ट्री पूछ लेता है, कई दफा उसमें आपने सॉल्यूशंस पे थोड़ा टाइम देना है। यहाँ पे चूंकि उसने मेंशन किया है सॉल्यूशन को, तो आपने हिस्ट्री को और सॉल्यूशन को एक जितनी वेटेज देनी है, हिस्ट्री और प्रेजेंट को और सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगान वॉर और उसके इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान और नॉन स्टेट एक्टर और ये वाली। अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये नॉन स्टेट एक्टर और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ये वाली चीजें, इसमें मैं मेंशन करूं कि ये आपके टॉपिक्स जो है पाकिस्तान अफेयर से, ये टर्म्स हैं खास आपकी ना, तो ये आपने जब आप करेंगे ना इसको, अगर तो आप बच्चों किसी एकेडमी से कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप लोगों को ये चीजें वहां पे सिखा दी जाती हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद जो है ये सेशंस कराने का यही है कि आप लोग खुद इस काबिल हो जाएं कि आप लोगों को खुद पता हो कि हमने हमारे राइट सोर्सेज कौन से हैं तैयारी के और हमने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। एकेडमी इज नॉट अ सोल सोर्स ऑफ सीएसएस प्रिपरेशन, आपने खुद से भी प्रिपरेशन करनी है। और उसके लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी में सीरीज में वीडियोस बनी हुई हैं। गाहे बगाहे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी जो जो जहां से मैंने तैयारी की है या जो आपको जहां से करनी चाहिए। तो पाकिस्तान अफेयर्स की भी आप लोग देख लीजिएगा अगर सीरीज हुई वहां पे, तो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला और नॉन स्टेट एक्टर्स वाला। ये आगे आपको आगे भी आएगा, ये आ जाता होता है। तो ये वाले आपने, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके कंटेम्प्रेरी हैं और पिछले जो है ये आपके हिस्टोरिकल हैं। अब हम अगला पेपर जो है वो देखते हैं कि आपका ट्रेंड जो है वो किस तरह चेंज होता है। ये हमारे पास 2017 का पेपर। यहाँ पे आप देखें कि आपका किस तरह से चेंज होता है, ट्रेंड जो है वो किस तरह से चेंज होता है। ये आपका पेपर 2017 का, इसमें से देखें कि आप हिस्टोरिकली कितने आपके जो हैं वो हैं क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। पाकिस्तान नेशनल कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो एक आपका ऐसे आ गया। आप समझ लें कि इस ऐसे का नाम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसमें आपने किस पर्सपेक्टिव में बात करनी है, पाकिस्तान नेशनल कल्चर। ये पेपर 2017 का है। एंड मुझे जरा एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी डीएमसी देखूं 2017 की, मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे इसमें कितने मार्क्स थे। यस, मेरे पाकिस्तान अफेयर्स में थे 47 थे तब। और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था पाकिस्तान की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि उसने आपसे नेशन कल्चर पूछा है तो कल्चर को आपने स्प्लिट कर लेना है। ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, फिर आपने आगे इसको कैसे आपने इसको बाइफरकेट करना है। डाइवर्सिटी को आप हाईलाइट करें, इंसर्कल कर लें, यूनिटी को कर लें और पाकिस्तान नेशनल कल्चर को कर लें। अब आपने क्या कैसे करना है कि आपने कल्चर के पार्ट्स हैं, आपके ड्रेस है, लैंग्वेज है,
आपका रिलीजन है, आपकी रीजनल कल्चर जो है वो जैसे आपका लैंग्वेज है या दूसरे एथनिक आपकी पर्टिकुलर्स आ जाते हैं कल्चर के, उन चीजों को आपने मेंशन करना है और फिर आपने यूनिटी बतानी है कि पहले डाइवर्सिटी शो करनी है पाकिस्तान की कितनी, और फिर आपने उसकी यूनिटी बतानी है कि कैसे वो यूनाइटेड है। तो इसके एंड में मैंने एक शेर भी लिखा था, इस परचम के साए तले हम एक हैं। शायद मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ अगर हुआ तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी बना बनाया मिल जाता है क्वेश्चन, यूट्यूब पर भी होगा इसका आंसर और अदरवाइज दूसरे लेक्चर्स में भी है। ये भी आपने ढूंढ के कहीं से, तो इसको फिर आपने उन आर्टिकल से तैयार करना है जो डॉन ट्रिब्यून वगैरह के आते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं। ये बहुत कॉमनली डिस्कस होने वाला टॉपिक है न्यूज आर्टिकल्स में। इसको आपने उसी तरह से रेडी करना है जिस तरह कल मैंने आपको नोट्स का बताया है। वो बोर का आ गया। अच्छा, अब देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तो चूंकि 1973 से काफी पहले की होगी, तो ये आपका पास्ट का थोड़ा सा आ गया, लेकिन फिर भी ये प्री पार्टीशन का नहीं है। सीपैक आपका कंटेम्प्रेरी आ गया। उसके बाद आ जाए आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन रीजनल जितनी भी है ना, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, और इसके अलावा आपने जो मेजर मेजर वर्ल्ड है जैसे EU है, UN है, वो आपने तैयार कर लेनी है। Enumerate the measures adopted by HEC for promotion of higher education। ये आपका एजुकेशन वाला ग्लोबल पॉइंट में से जितना भी पोर्शन है उसके अंदर ये आई होती हैं आर्टिकल्स कि HEC क्या कर रही है। वो चीजें आपने जो आपने आर्टिकल तैयार किए होंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। एजुकेशन से रिलेटेड आपने 2-3 कोटेशंस लिख देनी है इसके अंदर, और उसके बाद आपने HEC का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिख देना है कि ये काम करती है, और फिर आपने लिख देना है कि उसके स्टेप्स कौन कौन से रहे हैं रिसेंट ईयर्स जो कि उसने लिए हैं पाकिस्तान की क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी का क्वेश्चन तो 2020 2019 में तो 3 दफा आया था एनर्जी वाला टॉपिक। तो ये आपने घोल के पी लेना है, ये आपको याद होना चाहिए कि आपके स्टेटिस्टिक्स जो हैं इसके एनर्जी के, ये याद होने चाहिए आपको। फिर जनरल इलेक्शंस की बात आ गई कि डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा बात होती है CSS में। ये आपने टॉपिक जो है वो जनरल इलेक्शन के लाइट में जो आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं 2018 के पेपर की तरफ। इसमें आपने आपका पहला क्वेश्चन अल्लामा इकबाल का एक क्वेश्चन आपका आया है। पिछले वाले में तकरीबन सारे ही आपके पोस्ट पार्टीशन के ही थे। इसमें एक सवाल आपका अल्लामा इकबाल का आ गया। दूसरा आपका आ गया है माउंटबेटन प्लान का, ये वो है जो तकसीम का था। फिर उसके बाद आपका आ गया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये वाला पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो उसमें इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर नॉन स्टेट एक्टर का आ गया, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स से। ये टर्म्स हैं नॉन स्टेट और एक्टर्स और ये वाले सारे। ये आपने जब तक ये समझ नहीं आएंगी आपको टर्मिनोलॉजीज की, ये क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे। ये टर्म्स आपने यूज भी करनी है आगे ना फिर अपने क्वेश्चंस के अंदर। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस आ गया आफ्टर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्री का वो पार्लियामेंट्री और वो सिस्टम जो है स्टेट का वो चेंज होता है। तो फिर उसके बाद आपके रिलेशंस आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एक तरह से हिस्ट्री में से। फिर कंटेम्प्रेरी आ गया पाकिस्तान US रिलेशन सिंस 2001। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने एक टाइमलाइन बनानी होती है। 2001 में ये हुआ, फिर 2005 में ये हुआ, 2009 में ये हुआ, 11 के बाद ये हुआ, टर्न ले लिया एक जो है वो, फिर उसके बाद ये हुआ ये हुआ। ये आपने एक टाइमलाइन की फॉर्म में जो है वो इसको शो करना है। उसके बाद क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान सिंस इट्स क्रिएशन। यहाँ पे आपका बांग्लादेश वाला इशू आ जाएगा, इस पाकिस्तान वाला। फिर उसके बाद आपने नेशनल इंटीग्रेशन को करने के लिए सजेस्ट करने हैं। अब देखें कि आपका क्वेश्चन क्या है इसके अंदर और स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपको पहली लाइन में दी हुई है कि तब से लेके अब तक इसका मसला ही रहा है नेशनल इंटीग्रेशन का। अब आपसे वो सवाल ये कर रहा है कि आपने सजेस्ट करने हैं नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए मेजर्स आपने सजेस्ट करने हैं। यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि आपकी कितनी वेटेज आएगी दोनों पार्ट्स की, जरा जल्दी से बताएं। कल से मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि आपके ने किस तरह क्वेश्चन को ब्रेक करना है। इसमें आपने
कैसे अटेम्प्ट करना है, जल्दी से मुझे बताएं। So far 98 aspirants are attending our class. That's a big honor. मुझे लगता है कि कल GSA का लेक्चर है, वो लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, तो वो हमें जूम का दूसरा पैकेज लेना चाहिए ताकि 100+ बच्चे हमारे साथ शामिल हो सकें। खैर कल के लिए पहले पाइये वाली स्ट्रेटेजी होगी, जो बच्चे जल्दी आ जाएंगे क्योंकि हमारी लिमिट 100 कैंडिडेट्स की है इन वन क्लास, तो वही सिर्फ लेक्चर ले पाएंगे GSA का। तो इसलिए कोशिश करें कि टाइम से आप लोग ज्वाइन कर लें और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपका ठीक हो। हाँ जी, जेफ हैज रेज्ड हिज हैंड। आप बताएं कि इसको कैसे आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट 40% एंड सेकंड 60%, और कोई 60 एंड 40? ये मेरी अपनी क्लास होती ना, आप मेरे सामने होते, मैंने पिटाई करनी थी जिसने भी ये वाली रेशियो बताई है। यस, आमिर शहजाद गॉट राइट, 20 एंड 80। क्वेश्चन मेरा ये है वकार कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो स्टेटमेंट दी है और उसके बाद क्वेश्चन हुआ है, तो आपने किस रेशियो के साथ इसको सॉल्व करना है। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट मेजर्स यू सजेस्ट। तो हमारे पास एक सजेशन आई है 40-60, एक आई है 60-40, एक आई है 20-80 और एक आ रही है 10 और 9। ये जो आपकी 20-80 और 10-90 वाली है ना, ये इससे मैं एग्री करती हूँ। ये आपकी 10 to 20% आपका इसके अंदर होना चाहिए पार्ट, जो आपने बताना है नेशनल इंटीग्रेशन को क्या क्या चैलेंजेस रहे, चाहे आप लिस्ट कर दें कि फलाने दफा ये मसला इस साल में ये मसला। 2-3 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं मेन, इसमें ईस्ट पाकिस्तान वाला आ जाएगा, और उसके बाद आपने फाटा का भी, अब चूंकि फाटा मर्जर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, एक पॉजिटिव स्टेप था, और आप उसको मेंशन करेंगे कि एक वो चैलेंज था, और फिर आपने जब सॉल्यूशंस देने हैं या सजेशंस देनी है। आपकी आवाज नहीं आती। किसी को नहीं आ रही आवाज मेरी? मैम आ रही है, मैम आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है, बेहतर है। ठीक है। अच्छा, आप भी एक और आंसर आया है कि डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस एंड पेरिल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये इतनी सारी चीजें नहीं आपने देनी है, आपने जस्ट पहले देखो, आपने टू दी पॉइंट रहना है। उसने आपसे क्या पूछा है, सिर्फ उसने आपको स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की जब से क्रिएशन हुई है नेशनल इंटीग्रेशन का क्राइसिस रहा है, क्या मेजर्स लेने चाहिए। ये आपने ऊपर बता दिया, फिर आपने मेजर्स में आपने ये चीजें बता देनी है कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, हमें ये प्रमोट करना चाहिए, ये लॉ बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि फाटा मर्जर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और फिर आप बेशक बता देंगे कि जो सेपरेशन ऑफ साउथ पंजाब का आजकल चल रहा है, आजकल तो नहीं कुछ सालों से चल रहा है, और अब सुना है कि सेक्रेटेरिएट भी साउथ पंजाब का अलग कर रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छा स्टेप है या नहीं, इस पे आपने अपना पर्सनल व्यू देना है। कुछ को अच्छी लगती है ये बात, कुछ को नहीं लगती है, तो आपने दोनों का जो भी आपने आर्गुमेंट्स देने हैं आपने उसको उसके साथ प्रूव करना है। रिमेम्बर, योर ओपिनियन इज नेवर रॉन्ग। आप कहेंगे ना कि ये भी कहेंगे ना कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था अपने पेपर के अंदर, और वो बात अपने आर्गुमेंट्स के साथ आप प्रूव करें, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका आंसर को गलत ना करे। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका अपना ओपिनियन है, किसी का भी ओपिनियन गलत नहीं हो सकता, आप कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर, बट आपके आर्गुमेंट्स लॉजिकल होने चाहिए, ऐसे हवा में बात नहीं करनी है। ठीक है, तो आपने, अगर आप कहेंगे कि इस साउथ पंजाब सेपरेट होना चाहिए, तो उसके आपने देने हैं आर्गुमेंट्स, और किस तरह से वो नेशनल इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आपसे वो सजेशंस ले रहा है उसको स्ट्रेंथन करने के, वो आपने बताना है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये इसके आर्गुमेंट्स में आपको बताऊं क्या बन सकते हैं। देखो, साउथ पंजाब अलहदा प्रोविंस बन जाए या अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए, उसका नेशनल इंटीग्रिटी पे ये फायदा होगा कि
वहाँ के लोग जो डिप्राइव्ड हैं अपने राइट्स से, और उनको राइट्स मिलेंगे, उनके बजट अलहदा होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वो लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझेंगे और पाकिस्तान की तरक्की होगी, उनके दिल में पेट्रियोटिज्म आएगा, पाकिस्तान के लिए रिस्पेक्ट आएगी, वो अपने स्ट्रगल करेंगे, उनको मौके ज्यादा मिलेंगे आगे आने के लिए। ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत फायदा देगा। दूसरी तरफ अगर आप कहें कि नहीं 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 बनना चाहिए साउथ पंजाब, उसके आर्गुमेंट्स आप क्या बनाएंगे? उसके आर्गुमेंट्स ये होंगे कि क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, लोगों के अंदर इंतशार पैदा होगा, वो लोग अपने आप को दूसरे सूबों से अलहदा समझेंगे, तो इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन देखने वाले को भी लगेगा कि ये तो ब्रेक डाउन हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, और एक नए से नए बनते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फाटा मर्जर जो है हम कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, तो हम साउथ पंजाब क्यों बना रहे हैं, तो ये गलत चीज हो जाएगी नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ। समझ आ गई? दोनों आर्गुमेंट्स ठीक है, दोनों बातें लॉजिकल हैं, तो आपने अपने क्वेश्चन को लॉजिक के साथ प्रूव करना है, ठीक है? ये आपका सिर्फ कंसर्न होना चाहिए। आंसर आपका जो भी हो, आंसर कोई गलत ठीक नहीं होता। क्लियर हो गया जी? मैम अभी आपने बताया आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं, तो क्या एट द सेम टाइम हम दोनों आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, या फिर एक बिल्कुल टाइम में हमें नहीं, पॉजिटिव? नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपने अगर आपके आंसर में एम्बिग्विटी आ जाएगी, वो कहेगा इसको तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ये तो उल्टी बातें कर रहा है, एक तरफ ये कह रहा है एक तरफ ये कह रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने एक ही तरफ रहना है और उसी चीज को आपने प्रूव करना है, ठीक है? नेक्स्ट पेपर हमारे पास थैंक यू मैम। ये शायद 2019 का है। इसमें वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की 1937 की बात कर रहा है, यही देखें 37 वाला रिपीट हुआ है पहले वाले से, ठीक है ना? 2016 में था शायद। उसके बाद सेंटर प्रोविंस रिलेशंस जो है आ जाएगा, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये तो वही पेपर नहीं है, नहीं डिफरेंट है। व्हाट मेजर चैलेंजेस हैज बीन आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जिसने ये अटेम्प्ट करना है उसको बहुत टेक्निकली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान के बहुत सारे हैं। आप इनको बाइफरकेट करें नेशनल और इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में आप बॉर्डर के बताएं, आप वाटर के बताएं, आप सिक्योरिटी के बताएं, आप यूएस के साथ जो हमारे चैलेंजेस हैं अफगान वॉर के हवाले से वो बताएं, आप सी पैक के हवाले से जो हमारे जो यहाँ पे वो बन रही है, क्या उसे कहते हैं, इंडिया की और यूएस की जो अलायंस बन रही है, तो वो पाकिस्तान पे कैसे असर करेगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें आप, साउथ एशियन रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें आप, पाकिस्तान के जो डिफरेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं रीजनल, जिनमें इंडिया खप डाल देता है कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं इनवाइट करना अपने एरिया में क्योंकि सिक्योरिटी का इशू फलाना ढमकाना, उन चीजों को आप मेंशन करें, ठीक है? ये चीजें आपकी इंटरनेशनल में आ जाएंगी। फिर आप नेशनल की बात करें, इसमें तो बहुत ही ज्यादा है, करप्शन, पॉवर्टी, हंगर, एग्रीकल्चर का ग्राफ डाउन जा रहा है, प्रोडक्शन का, आपको मेन चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। आप बात करें क्लाइमेट चेंज की, आप बात करें एटॉमिक जो रिसर्च के जो चैलेंजेस हैं उनकी बात करें, आप एनर्जी सेक्टर की बात करें, ये बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। इसका तो ऐसे आ जाए तो वो लिख दें आप तो। अच्छा, एक्सक्यूज ये मी है मैम, इकोनॉमिक क्वेश्चन चैलेंजेस, ठीक दरअसल है? उसने हाँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक चैलेंजेस चैलेंजेस, पूछे। ठीक हो गया ठीक हो गया, ये मैं देखा है अभी। इकोनॉमिक चैलेंजेस है, तो फिर आपने इसमें जस्ट इकोनॉमी की बात करनी है, फिर आपका क्वेश्चन जो है फिर भी वो नेशनल इंटरनेशनल में आ जाएगा। इंटरनेशनल में आपके इश्यूज आ जाएंगे, सी पैक का आप जिक्र करेंगे, आप अपने इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का जिक्र करेंगे, आप मनी डेप्रिसिएशन का जिक्र करेंगे। इंटरनल में आप बात करेंगे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, हमारी एग्रीकल्चर डाउन जा रही है, हमारे पास एनर्जी सेक्टर से नहीं बन रहा है, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के कोई तरीके नहीं है, हमारे पास डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो डाउन जा रही हैं। करप्शन की बात करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस में। इसी तरह इंटरनेशनल में आपके ये आ जाएगा, फैटिफ का आ जाएगा, और आईएमएफ के लोन्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये भी बहुत एक्सटेंसिव चला जाएगा अगर हम सिर्फ इकोनॉमी में रहे तो। अब आपने देखा है कि इकोनॉमी और एनर्जी ये आपके रिपीट हो रहे हैं, इसके अलावा जो ये ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन है ये तो एज इट इज रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे पहले दो जो हैं ये आपके पुराने, यानी कि उसके आ जाएंगे कंटेम्प्रेरी में से। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 5 आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ का, लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, आई हैव अ क्वेश्चन, ये मुझे बताइएगा, व्हाट इज यूथ बुल्ज?
मैम पॉपुलेशन जो सी है ना यूथ पल्स की सबसे ज्यादा, एक कंट्री हो उसकी पॉपुलेशन जो सी है ना सबसे ज्यादा यूथ की हो, जिसकी एज लिमिट 18 से लेकर 25-35 तक हो, वो यूथ पल्स कहलाती है। और करंटली हम लोग पाकिस्तान में यूथ बल्ज है। इस वक्त वी आर फेसिंग यूथ बल्ज, वी कांट यूटिलाइज यूथ बल्ज एट प्रॉपर स्टेजेस। इसको मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे यूथ गोल्स को? Ma'am, we can say that our unemployed youth is more than. पहला आंसर किसने किया था? सॉरी मैं देख नहीं सकी लिस्ट में से। मैम नुसरत मैम। नुसरत ने, वेरी गुड नुसरत, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे किसी ने लिख के भी आंसर किया है। ये ना बच्चों उससे रिलेटेड नहीं है, लेट मी क्लियर, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये आपका आंसर जो है ना कि मैथमेटिकली मैं आपसे बात अगर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राफ है यूथ का, यहाँ पे आपकी एज 0 है और यहाँ पे आपकी जो है वो 100 है। ठीक है, यूथ पुल्स ये है कि ये आपका ये आगे यूथ की एज आ गई आपकी, आप मेंशन कर दें 18 कर दें, 25 कर दें, यहाँ पे आप 35 कर दें, 38 कर दें। ये है यूथ पुल्स कि आपकी पॉपुलेशन, ये नंबर है 0 से लेके मिलियंस तक, या आप जितना भी आप लिख लें। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन आपकी है, यूं आपका ग्राफ एकदम बुल्ज होता है। और ये आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है। अब ये जो बुल्ज है ना, या बल्ज या बुल, जो भी आप इसको कहें, ये उभार, इसको आप कहते हैं यूथ बल्ज। क्लियर हो गया? तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें आप, या जिस तरह से भी आप इसको जस्टिफाई करते हैं। अब वो बात ये कर रहा है कि आपका जो पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसको ये एटॉमिक बॉम्ब की तरह इरप्ट कर सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। कमेंट। अब इसमें आपने क्या कमेंट करना है? आप इसमें बताएं कि ये चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कर सकती हैं, इसमें अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपने इसके डिसएडवांटेजेस बता देने हैं। अच्छा, किसी भी चीज पे आपने जब कमेंट करना है या डिस्कस करना है, उसमें आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है। पहले आप हिस्ट्री बता देंगे थोड़ी सी, फिर आप उसको बताएंगे आपने यहाँ पे जो करने वाला काम है वो क्या है, कि आपने कंट्रीज के मॉडल्स याद करने हैं। एक मेरी एक टिप ले लें, लिख लें बेशक इसको, आपने कंट्रीज के मॉडल किस तरह याद करें। एजुकेशन में देखें किस कंट्री का मॉडल आपने फॉलो करना है। स्कूल है तो जापान का करना है। कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो हायर एजुकेशन में अच्छी हैं, उनका क्या मॉडल रहा, वो आप याद करें। और आपने फिर लिखना है मॉडल, या एजुकेशन मॉडल ऑफ जापान, एजुकेशन मॉडल ऑफ ये, एनर्जी मॉडल ऑफ सिंगापुर, या जो भी है, या जो भी आपने मॉडल फॉलो करना है ना किसी भी चीज का, तो वो आपने उसमें आपने उसको मेंशन करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इधर आपका जो है एजुकेशन पॉपुलेशन में कौन कौन से कंट्रीज के मॉडल्स आप फॉलो करेंगे, बताएं। इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना। एंड जापान। इंडिया किसने कहा? It's Rina. Can you please justify, Rina, how India model can be followed or can be idealized regarding population growth? मैम चूंकि इंडिया जो है पाकिस्तान की एनिमी कंट्री है और साथ में नेबर कंट्री भी है, ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, इनके साथ क्लैशेस है काफी, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा है, सो दैट बच्चों लेट मी क्लियर, मॉडल जो होता है ना, मॉडल वो होता है जो कि एक चीज के अंदर आगे चला जाए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में, किसी इशू को कर्ब करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम उसको एज अ मॉडल लेते हैं। हम चाइना को ले सकते हैं, हम बांग्लादेश को ले सकते हैं, हम इंडिया को नहीं ले सकते पॉपुलेशन का, क्योंकि वहां तो लोग भूख से मर रहे हैं, वहां तो सुसाइड रेट फार्मर का सबसे ज्यादा है। वहां पर जितनी करप्शन और जितना वहां पर टेररिज्म और जितनी वहां पर सोसाइटी के अंदर जितनी डिस्क्रिमिनेशन है और लोग जितने जुराइम है, क्राइम रेट है, पॉवर्टी है, हंगर है, हम उनको एज अ मॉडल नहीं ले सकते। ये चीज अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया
और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई इस तरह का आंसर करे ताकि बाकियों को भी क्लियर हो जाती है चीज, और आंसर किया करें, बेशक गलत आंसर करें क्लास, आप लोग आंसर किया करें, ठीक है। देखें बांग्लादेश का चाइना का मॉडल हम कैसे ले सकते हैं कि वहां पर जब यूथ पूल जाया तो उन्होंने अपनी यूथ को टेक्निकल एजुकेशन दी, और उस टेक्निकल एजुकेशन से उन्होंने छोटे छोटे कोर्स करवाए 3-3 साल के, 2-2 साल के। वो अपने लोगों को एनर्जी सेक्टर में ले गए, प्रोडक्शन में ले गए, इंडस्ट्री में ले गए, और इंजीनियरिंग के और छोटे छोटे कोर्स करवा के लैब टेक्नीशियन वगैरह टाइप के, और उन्होंने अपने यूथ को हार्वेस्ट किया। और इसी तरह से बांग्लादेश ने जो है वो कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, उन्होंने जो रिलीजियस क्लर्जी थी उन्होंने उनको इन हैंड लिया, इन कॉन्फिडेंस, और उनके साथ उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग है वो शुरू की। तो हम ये दोनों मॉडल जो है वो ले सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम ना भी करें फैमिली प्लानिंग तो इल्जाम आ जाता है कि ये आयोडीन मिले नमक के अंदर फैमिली प्लानिंग वाले टीके हैं और ये ना इस्तेमाल करें, ऐसा है ना। तो हमें उन लोगों को साथ कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है कि जी ये कोई बुरी चीज नहीं है फैमिली प्लानिंग, और बच्चे को भूख से मारने से अच्छा है कि बर्थ कंट्रोल की जाए। तो ये चीज जो है आपने इस तरह के लॉजिकल मॉडल्स देने हैं और फिर आपने अपनी सजेशंस देने हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अगेन एनर्जी का क्वेश्चन आ गया आपके पास। उसके बाद आप आ जाते हैं डिलेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, क्योंकि उस वक्त का बड़ा करंट इशू था, तो आपको बड़े आर्टिकल्स भी इस पर मिले थे उस साल में, तो आपने इसका आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, पानी और हवा से लेकर, यानी कि आप विंड मिल्स लगाकर अपने एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस को आप कवर कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अलावा जो आपके मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, या कई हजारों मिनरल्स हैं पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन से लेके छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक, तो उनको आपने मेंशन करना है यहाँ पे, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह जाया हो रहे हैं, किस तरह हम उनको यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल तो नमक की है, जो कि इंडिया को हम मिट्टी के दामों बेच देते हैं, मिट्टी से भी सस्ता, और वो वहां पे टैग लगा के रेड सॉल्ट बना के, पिंक सॉल्ट बना के वो पूरी दुनिया में इतना महंगा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, तो इन पे भी आप आर्टिकल देखें और इनके अपने नोट्स बनाएं इसके ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं जनाब फिर आगे शेख अहमद सर जी। मैम जो प्रीवियस क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन, उस पर हम नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं ना, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेगेटिव वे में कह सकते हैं। हाँ आप थोड़े से आर्गुमेंट्स दें फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो वही बात, जो सोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं लोगों के। हाँ बिल्कुल, हम बताएंगे यहाँ पे कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में एटॉमिक बॉम्ब बेसिकली नेगेटिव में ही आएगा ना। नेगेटिव नहीं है, आपने इसको नेगेटिव में ही लेना है। आपने यही कहना है कि हाँ ये एक नेगेटिव चीज है जिसमें हमें अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, हमें फूड की प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास जराइम की रेशो बढ़ जाएगी, हमारा ये प्रॉब्लम आएगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है, हम बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और आपने जहाँ सजेशन देनी है वहां पे आपने कंट्रीज के मॉडल्स देने हैं। ये मैंने मॉडल्स की डिटेल इसलिए चली गई हमारी, वेटेज आपने उस पार्ट को ज्यादा देनी है जो आपने भी बताया, उसी पार्ट को ज्यादा वेटेज देनी है। लेकिन मॉडल्स की डिटेल इसलिए चली गई कि बच्चों को क्लियर करना था कि किस तरह से आपने मॉडल्स लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमारा 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो हमारे क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? बेटा ये मैं एंड में बताती हूँ। ओके मैम। अच्छा फिर आ गया जी, ये लास्ट पेपर है 2020। के बाद मैं चैट में से जितने आपके क्वेश्चंस है वो आंसर करती हूँ। शेख अहमद सर हिंदी की रिफॉर्म्स आपने बतानी है। ये रटी रटाई चीजें हैं, ये आपको इसमें मैं कुछ नया नहीं बता सकती, ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ये आपने करने हैं। उसके बाद चाइना पाकिस्तान रशिया कॉर्पोरेशन,
इसमें आपने एस्को की बात की है, ये पहले भी आपका आया है, ये रिपीट हुआ है एक तरह का क्वेश्चन। उसके बाद आपने शिमला एग्रीमेंट 72 वाले की बात करनी है। 2 शिमला एग्रीमेंट्स हैं, वो देख लेना कौन कौन से और किस तरह से आपने इनको करना है। एमसीक्यूज में भी ये आता होता है। प्रॉक्सी वॉर क्या है, प्रॉक्सी वॉर का ऐसे भी आया था एक बार, और अभी ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे उसी तरह से, न्यूज आर्टिकल्स में से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, ये भी रिपीट हुआ है। यूएस रिलेशंस, ये तो लाजमी आना है ना, ठीक है। और यूएस पाकिस्तान पीस प्रोसेस, ये क्योंकि कंटेम्प्रेरी इशू था उस साल का, तो ये इस वजह से, क्योंकि उस वक्त वो कह रहे थे ना कि ये इन्होंने करनी है, सिटिंग इनकी हो गई है, अब डिले हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो ये बल्कि उन दिनों में मेरा आईबी का साइकोलॉजिकल था, और वहां पे हमारा कमांड टास्क भी आया हुआ था कि ये इनकी मीटिंग होनी है, और जो पाकिस्तान एम्बेसी है यूएस में, सॉरी अफगानिस्तान में, वहां पे कुछ मॉब ने अटैक कर दिया है, तो बाप बीइंग एन एम्बेसडर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये आपकी, जो ये भी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आती हैं, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज से आपने अवेयर रहना है। ठीक है क्लास, ये हमारी डिस्कशन थी पास पेपर्स की, जो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कि अब मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। 2016 में आपके 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 वर फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बनने से पहले के या मोर और लेस उसी टाइम के थे, और बाकी 3 जो है वो कंटेम्प्रेरी थे। अब उसके बाद आपका एक साल 2017 में सारे ही कंटेम्प्रेरी आ गए। उसके बाद आपके 1 या 2 हिस्ट्री में से आते हैं और बाकी कंटेम्प्रेरी आते हैं। It is a possibility that FPSC takes a surprise shift from contemporary to historical questions. आपने दोनों प्रिपेयर करके जाने हैं। आपने हाथ पे हाथ रख के सिर्फ कंटेम्प्रेरी करके नहीं चले जाना, लेकिन कंटेम्प्रेरी आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे आपके करंट अफेयर से। यानी कि वो अगर न्यूज़पेपर वाले नोट्स आप बनाते जा रहे हैं ना अपने साथ साथ, तो फिर आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स तो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं चैट रूम में, जो आपके क्वेश्चंस हैं काफी पहले से मैंने रिप्लाई नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैम, जी मुझे कंफ्यूजन है आर्ग्यूमेंट जो हमने अपने किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट देना है उसको कैसे बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल आप जब बता रही थी तो आपने जनरल बात ही की कि अगर लेट्स सपोज हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात ही करते हैं तो लेकिन तब बात हो रही थी नेशनल इंटीग्रेशन की। हमें सुबह आपका उसका सेक्रेटरीट वगैरह अलग रखना चाहिए या नहीं। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है इसमें हम जर्नल बताएंगे कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये होगा और नहीं करते तो ये होगा। सिर्फ यहाँ तक ही रहें या फिर इसमें जैसे मैंने आईआर में पढ़ा है फंक्शनलाइजेशन है, फंक्शनलिज्म है और नेशनल इंटीग्रेशन है, उन थ्योरीज को भी अप्लाई करना है। नहीं, यहाँ पाकिस्तान अफेयर्स में आप आईआर को अप्लाई ना करें। आपने यहाँ पे जनरल रहना है, ठीक है। और अगर आपका स्टांस ये है कि होना चाहिए, क्योंकि उधर देखें आपने, ये मैंने आपको सजेशंस का एक पॉइंट बताया था कि अगर आप बात करते हैं साउथ की, क्योंकि पहले वाला पूरा क्वेश्चन नेशनल इंटीग्रेशन का आपने बता दिया, हिस्ट्री बता दी आपने, थोड़ा सा फाटा मर्जर का बता दिया। अब एक चीज रह गई सिर्फ उसके अंदर कि अगर वो आपसे बात करता है साउथ पंजाब की, या फिर अगर वो आपसे नहीं बात करता, आप अपना आर्गुमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि साउथ पंजाब को सेपरेट होना चाहिए, उसका आपने एक ही आर्गुमेंट देना है, यानी कि उस एक आर्गुमेंट के लिए आपने 2 या 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स दे देने हैं, ठीक है। फिर आप चाहे तो कुछ हो सकते हैं लेकिन लॉजिकल होने चाहिए। लॉजिकल होने चाहिए। अगर आप चाह रही हैं कि आपने उसमें आईआर की कोई टर्मिनोलॉजी लिख दें, तो उसको डिटेल नहीं करना आपने, जस्ट आपने लिख लेना है कि जैसे कि थ्योरी ऑफ फंक्शनैलिटी ये कहती है, या थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म ये कह रही है, या जो भी आपने थ्योरी उसमें अप्लाई करनी है, आप उसमें एक लाइन के अंदर आप जस्ट उसको बता देंगे, टच दे देंगे, उसको टिंट दे देंगे। आपने उसको डिटेल नहीं करना। ये आईआर का पेपर नहीं है, फिर वो आपके लिए चैलेंजेबल हो जाएगा। बाकी जो आपका दूसरा, अगर आप स्टांस ले रही हैं तो उसके लिए भी आपने यूं ही करना है, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। अभी मैं ये चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो क्वेश्चन अपने जो आपने लिखे नहीं है वो मुझसे बाद में कीजिएगा। मैं पहले ये वाले आपके आंसर्स दे दूं। तो यहाँ पे
सॉफ्ट डिक्शनरी कोई कर रहा है, प्रिपेयरिंग सिनोनिम्स फ्रॉम डेली रीडिंग, ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का तो नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर एहतशाम आई डिड नॉट यूज एनी डिक्शनरी सॉफ्टवेयर, बल्कि मैं गूगल के ऊपर जो वर्ड्स के सिनोनिम्स थे वो सर्च किया करती थी। तो साथ में मैंने अपनी बुक बनाई हुई थी, अपने रजिस्टर बनाया हुआ था वोकैब का, उसके अंदर मैंने लिखते जाया करना, उनके सिनोनिम्स लिखते जाया करना। इसके अलावा मैंने जीआरई के और एमकैट के भी आप लोगों को सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, जो फाइल्स हैं वोकैब के लिए, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तियां भी चल रही हैं, ये फोन नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये चैट रूम में नहीं करते ये काम बच्चों। अच्छा, अगर आपने इस तरह से चैट करनी है तो प्राइवेट कर लिया करें। जी हेलो जी जी, हमें आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, ये पूछना था कि वो मैप गूगल से देख के तैयार करें। हाँ, मैप रेडी करने का तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, किसी ने यहाँ लिखा था कि यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं कि वो ना थोड़ी सी ट्रिक्स बता देते हैं कि इस तरह से आप बनाएं, या वो बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, फिर आपको वो याद हो जाती है बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीजें। मुझे याद है अकबर साहब हमें असाइनमेंट देते थे, हमारी क्लास होती थी ना 2 बजे, तो सर ने 12:30 बजे या 1 बजे हमें एक मैप सेंड कर देना स्टेप बाय स्टेप कि ये आप बना के भेजें। तो हमने ये 5 दफा बनाए, ये 7 दफा बनाए, तो हम वो 7 दफा मैप बना के भेजते थे क्लास से पहले, और फिर हमें डांट पड़ती थी जिसने ना बनाई होती थी वो असाइनमेंट। हमें पता होता था कि इतने बजे सर ने असाइनमेंट देनी है। सही, थैंक यू मैम। तो ये प्रैक्टिस आप किया करें। ठीक है मैम। मैम प्लीज मॉडल्स का दोबारा बता दें, कौन सी कंट्रीज के हैं मॉडल्स। आप लोगों को ना आप सर्च करेंगे एजुकेशन मॉडल, आपको स्कूल का जापान का मिल जाएगा, आपको हायर एजुकेशन का यूके वगैरह का मिल जाएगा, हांगकांग और सिंगापुर का। अच्छा, आपको करप्शन वगैरह के हिसाब से अगर आप ये देखें कि जो जो कंट्रीज जहाँ पे नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के मॉडल्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के हिसाब से। ठीक है जी। और बाकी आप लोग देखिएगा, मिल जाता है आपको ना, जब आप आर्टिकल्स करेंगे ना उनके अंदर ही लिखे होते हैं काफी। तो मैंने एक चीज पूछनी है कि पेपर हम इंग्लिश में कर रहे हैं तो शेर जो है वो उर्दू में लिखेंगे? हाँ, लिख सकते हैं। शेर का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप लिखेंगे कि जस्ट लाइक एन उर्दू कपलेट सेज, आगे नीचे आपने शेर लिख देना है उर्दू का, और फिर आपने लिखना है एज इट ट्रांसलेट्स, आगे आपने कॉलन लगा के उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिख देनी है। फिर एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आपने बताया कि हम लोगों ने मैप लर्न करने, तो वो कैसे हम करेंगे? पेपर में? यस मैम। पेपर में आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, मैं बताती हूँ। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के नीचे ही आपने मैप बना देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने आर्गुमेंट स्टार्ट कर देने हैं लिखने के। ये अगर सी पैक पे मिसाल के तौर पे आता है ना, आप लिखेंगे सी पैक का, वो पूछता है कि ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए या रीजनल गेम चेंजर है, तो फिर आप उसमें बताएंगे कि यस ये रीजनल गेम चेंजर है, ये दुनिया जो है वो आजकल इंटीग्रेट हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। कि आपका इंट्रोडक्शन एंड हो गया। उसके बाद आपने मैप बना देना सी पैक का। उसके बाद आपने एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप अभी रफ सा मैप बना के दिखा दें मुझे, यहाँ थोड़ा अंदाजा हो जाए। अभी मैं मोबाइल पे क्लास ले रही हूँ और मुझे फिंगर से टैप करके मैप बनाना नहीं आता। मैंने कल अपना करंट अफेयर्स का मैप शेयर किया था, वो बड़ा गंदा बना हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि चाहे गंदा मैप आता हो, बहुत नफीस मैप बनाने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, लेकिन एटलीस्ट पेपर वाले को ये आइडिया होना चाहिए कि आपको मैप का पता है, लोकेशन का पता है चीजों की। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन किया है कैंडिडेट ने, आपने एकेडमी की थी। हाँ, मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी की थी, CSS ऑनलाइन एकेडमी के नाम से उनका पेज है, और परसों हमारी ओरिएंटेशन भी थी, कुछ हमारी क्लास से बच्चों ने ज्वाइन भी की थी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरी ये मेरी काविश मेरी एकेडमी की तरफ से नहीं है, ये मैं उन बच्चों के लिए कोशिश कर रही हूँ
अपना माइक म्यूट करें जिसका भी है, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, मैं बैक नहीं जा सकती। ये उन बच्चों के लिए है जो कि एकेडमी तक रसाई नहीं रखते, या फिर आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देना कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं और आप खुद से तैयारी कर लें। बाकी आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई रिकमेंड CSS ऑनलाइन एकेडमी, क्योंकि बाकी एकेडमीज के 3-3 महीने के बैच होते हैं, ये एकेडमी आपको पूरा साल नहीं छोड़ती है। तो आप यहाँ से अगर इनरोल कराते हैं, कोई एक आधा सब्जेक्ट कराना हो या सारे कराने हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये मैं आपको वो नहीं कर रही कि आप जरूर करें, या ये मेरी ओरिएंटेशन उस एकेडमी की तरफ से नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप पे जी हमारा ग्रुप है, किसी ने पूछा है, तो बच्चे हैं उसके अंदर ऐड ना, तो आप लोग वैसे वो फुल हो गया है ग्रुप। कुछ हमने कल इनएक्टिव निकाले हैं कैंडिडेट्स, और अपनी हमने जो ऐड करने थे उससे पहले ही आ गए दूसरे बच्चे। तो ये है कि जगह नहीं है ग्रुप में अभी, और 2 ग्रुप्स का मैं इसलिए नहीं चाह रही कि 2 ग्रुप्स की हैसल बहुत ज्यादा हो जाती है। हम अभी इस ग्रुप को स्प्लिट कर लेंगे मजीद, और जो बच्चे जिस सब्जेक्ट के होंगे हम उन सब्जेक्ट्स का अलग-अलग ग्रुप बना लेंगे, फिर हमारे पास गुंजाइश बन जाएगी। AD और IB का टेस्ट कैसे क्लियर किया वो मैं फिर आपको बताऊंगी कल। वैसे मैंने काफी डिटेल में कल भी परसों भी बात की थी कि मैंने तैयारी सिर्फ CSS की थी, वो टेस्ट मेरे इसी तैयारी के अंदर से क्लियर होते गए थे, खास मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की। ऑप्शनल्स भी करवाऊंगी, हाँ मैंने डेली 12 बजे क्लास, डेली 12 बजे मैंने ओरिएंटेशन लेनी है, जिसमें आपके अभी कंपलसरी खत्म होंगे। कल जनरल साइंस एंड एबिलिटी की ओरिएंटेशन है, परसों आपकी कंपलसरी मेजर रिलीजन्स की, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स की है ओरिएंटेशन, और उसके बाद आपके IR की और बाकी स्टार्ट होगी। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी किस किस दिन। मैम प्लीज थोड़ा सा संडे को भी क्लास होगी? संडे को क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? बोल के नहीं बताना, चैट में बताएं। संडे को क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, किसी ने पूछा था कि पेपर आपका कितना वो क्वेश्चन कितना लंबा होना चाहिए। मैंने कल भी ये बात डिस्कस की थी, पहले दिन से कर रही हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, अपनी राइटिंग स्पीड को मॉनिटर करें। अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से आपने देखना है। मैं 3-3 घंटे का पेपर ना लिख के हमें सर कराते थे प्रैक्टिस, तो मुझे पता था कि मेरे 5 पेजेस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैं आगे जा सकता मेरा ना, क्योंकि वो फिर उसमें मेरे पास दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम शॉर्ट हो जाता है। आप भी अपनी राइटिंग स्पीड मॉनिटर करें। ऑन एन एवरेज 4 to 5 पेजेस का आंसर आपका काफी है। वैसे 3 पेजेस वाला भी काफी है अगर आपने टू दी पॉइंट लिखा है तो। लिंक आपको सनोबर जो अभी ये वाला जिससे आपने ज्वाइन किया क्लास, इसी लिंक से आप डेली 12 बजे कर लिया करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम थोड़ा इससे CSS से हट के सवाल है। मैंने भी फेडरल के में अप्लाई किया है ना SST के लिए, तो उसकी मतलब बुक्स वगैरह कहाँ से लूँ मैम? थोड़ा सा गाइडेंस अगर। फेडरल में SST के लिए, टीचर के लिए। SST का सॉरी बेटा, मेरा मुझे आइडिया नहीं है SST के लिए। वैसे मिल जाती हैं बुक्स आपको, ये डोगर पब्लिशर्स वगैरह की, और कोई भी अच्छी बुक ले लें आप। कोई एक तो रिकमेंड की नहीं जाती, सारी ठीक है। हाँ जी, वैसे डोगर्स की ज्यादा मतलब लोग यही कहते हैं। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम, टीना हमीद है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं करंट अफेयर के एग्जाम के लिए, तो उसमें तो इतनी ज्यादा न्यूज होती हैं, सारी जाहिर इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनमें से कौन से पार्ट और कहाँ से पढ़ना चाहिए कि हम उनको हाईलाइट कर लें और पेपर के लिए उनको स्पेशल मतलब नोट्स बना लें उनके? ओपिनियन वाला करें आप, पहला पेज और आखिरी पेज और ओपिनियन वाला पेज, ये नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन कल मैंने क्लास में बताया था कि आप एक मैगजीन है दी ग्लोबल पॉइंट, ये CSSpoint.com से आप डाउनलोड कर लें, और वो वाला मैगजीन अगर आप कर लेते हैं फिर आप न्यूज़पेपर भी खरीदें भी ना। सिर्फ वही मतलब एक ही कर ले और वहीं से पढ़ वो लिया? काफी है, वो काफी है। ग्लोबल पॉइंट मैगजीन। मैम इसका लिंक शेयर कर दें। लिंक कोई बच्चा शेयर कर दे यहाँ क्लास में। आपने नाम लिख लिया ना, गूगल पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ओरिएंटेशन के बाद क्लास होती रहेगी या बस ओरिएंटेशन ही होगी? आमिर शहजाद, आमिर ऐसा है कि आपकी जो ओरिएंटेशंस अभी जो जब खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रुप, मेरा इरादा वैसे यही था कि सिर्फ ओरिएंटेशंस लूं, लेकिन बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और फिर
मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने ये करना है कि आपकी जब तक मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती उस वक्त तक तो मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद शायद मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा, लेकिन आई विल बी स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस। मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स बना दूंगी जो सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे आईआर का एक ग्रुप, पॉलिटिकल का एक ग्रुप, पंजाबी का एक ग्रुप और केमिस्ट्री वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें आप लोगों को सेल्फ हेल्प होगी। ये ग्रुप्स जो हैं ये सेल्फ हेल्प के लिए होंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने वॉलंटियर कर दिया है हमें कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमें आते हैं, जो जिन्होंने पेपर पहले दिए हुए हैं या जिनको सब्जेक्ट्स पे कमांड है। इसके अलावा मैं अपने जो मेरे साथ दूसरे कोलीग्स हैं, सीएसपीज हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है वो आप लोगों की ओरिएंटेशन भी लेंगे और शायद फिर गाहे बगाहे आप लोगों की क्लास भी लेते रहें, वो जो फ्री होगी। ये सारी एफर्ट आपकी फ्री है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस अलबत्ता मैंने कमिट किया है आप लोगों के साथ कि मैं लूंगी, कब लूंगी ये अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अलबत्ता मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े नोट्स जो है मैं उनके प्रोवाइड करूंगी अपने बना के ना। तो बाकी आप लोगों की अपनी एफर्ट है कि आप लोग इस तरह से सेल्फ हेल्प करके जो है आगे निकलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सीएसएस के हवाले से पहली अपनी नौयत की एकेडमी तो नहीं कहना चाहिए, एक ग्रुप है जिसमें आप लोगों को जो है वो सेल्फ हेल्प के तहत यहाँ से बच्चे इंशाल्लाह जरूर सीएसएस पास करके निकलेंगे। आमीन आमीन। मैम मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी और पब्लिक एंड गवर्नेंस, मैम ये चारों को कॉम्बिनेशन कर लें तो गाय ये ओवरलैपिंग करते हैं? सॉरी, अपने सब्जेक्ट्स, वैसे अभी सब्जेक्ट्स की डिस्कशन ना करें। मैंने क्लास के शुरू में बताया है कि जब हमारी सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगी ना फिर हम और रखेंगे क्लास, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं सर अकबर सिद्दीक साहब, वो भी उन्होंने भी वॉलंटियर किया है, वो भी आप लोगों की सेशन लेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन का, और वो ज्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस रखते हैं, वो फिर आप लोगों को डिटेल से बता देंगे, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, जो हमारा ऐसे आता है हमारा मैम वो 100 मार्क्स का होता है, तो मैम उसके लिए हमें कितनी लेंथ मतलब कितने पेजेस का लिखना ये चाहिए? मैं इसी क्वेश्चन पे हूँ चैट के अंदर। ये पहले किसी ने लिखा है कि एजुकेशन मटेरियल कहाँ शेयर किया है, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे कितने पेज का होना चाहिए। ऐसे के लिए मैंने कल बताया था कि एक मेरे साथ कैंडिडेट थी जिन्होंने 8 पेजेस का ऐसे लिखा था, लेकिन उनका पास था ऐसे, ठीक है। लेकिन वो आपसे डिमांड करते हैं कि 2500 to 3000 वर्ड्स होने चाहिए, ये आपके 20 पेजेस बन जाते हैं तकरीबन, ठीक है। हाँ माया, हम इस्लामियात की ओरिएंटेशन भी अरेंज करेंगे, लेकिन वो बाद में होगी, शायद परसों ही हो जाए, शायद परसों के बाद हो, मैं आप फिर बता दूंगी आप लोगों को क्लास में। मैम ये जो व्हाट्सएप के लिए 3 या 4 आर्गुमेंट्स काफी हैं। सॉरी, ये बताइए एक पेज की बहुत साइड, दोनों साइड होंगे तो एक पेज बनेगा? नहीं, वन साइड, वन पेज बच्चों, एक साइड एक पेज होता है, और एक लीफ जो होता है ना वो एक शीट होती है, एक लीफ जो होता है उसको शीट कहते हैं, लीफ कहते हैं या शीट कहते हैं, सफा कहते हैं जिसको। देखो मैम जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने हाईलाइट किया कि बुक्स हैं और डिफरेंट गूगल है या डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें मिल सकते हैं पाकिस्तान के बारे में या किसी के बारे में भी, तो अगर वो मरीम आवाज आ रही है मेरी? लाइक हाँ, हम जी दूसरे सर आ रही है। कैंडिडेट्स हैं। हेलो जी सर आ रही है। मैं ये बच्चे ने क्वेश्चन किया ऐसे की लेंथ के हवाले से ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ऐसे है ना उसमें एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं, 10 लिख के पास हो जाते हैं, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन, तो कभी भी एक्सेप्शन पे बिलीव ना करें और रिलाय ना करें एक्सेप्शन पे। मैं स्टूडेंट्स को ऐसे के हवाले से एडवाइस करना चाहूँगा कि ऐसे को आपने जो प्रैक्टिस करनी है रिटर्न अभी से, वो आपने माइंड में रखना है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 25 पेजेस, 25 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। या जो है आपकी कम से कम जो है
14 से 15 जो लीव्स है ना, लीव्स का मतलब फुल वो होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 25 पेजेस 3 घंटे में नहीं लिख पाते तो डू प्रैक्टिस टू राइट 25 पेजेस। दूसरी जो एक्सेप्शन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, इसमें क्वालिटी मटेरियल बहुत मैटर करता है, और आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है और टॉपिक के गिर्द ही रहना, उसकी डेप्थ तक चले जाना, ये बहुत मैटर करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते, और वो जो है एक सर्फिकल नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी 8 पेजेस में, और सोचते हैं कि अच्छा उसने 8 पेजेस में लिख लिया तो हम भी हालांकि उसने जो मटेरियल लिखा होगा वो उसने बहुत ही जो है कोर मटेरियल लिखा होगा, ठीक है, 8 पेजेस में लिखा है लेकिन उसने कोर मटेरियल लिखा होगा, सर्फिकल मटेरियल उसने एक्सक्लूड कर दिया होगा। लेकिन आप जो लिख रहे होंगे आप तो टोटली सर्फिकल मटेरियल लिख रहे होंगे, या कोर और सर्फिकल को मिक्स करके लिख रहे हैं, तो फिर आप नेवर रिलाई टू यू कैन से लिमिट योरसेल्फ टू ओनली 8 to 10 पेजेस या व्हाटसोएवर। तो इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है लेंथ से भी कहीं ज़्यादा, वो आपकी क्वालिटी मटेरियल है, कोर मटेरियल, जो सवाल पूछा गया है उसी को पकड़ के आप डिटेल में जो है उसी से रेलेवेंट चीज़ बताएं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है तो आप इकोनॉमी से सोशल में इतना ज़्यादा ना जाएं, इकोनॉमी की डेप्थ में जाएं। इकोनॉमी की डेप्थ का मतलब ये है कि आप फिर इंडस्ट्री में जाएं, फिर आप एग्रीकल्चर में जाएं, सर्विस सेक्टर में जाएं, आप जो है इस तरह ट्रेड में जाएं, आप इस तरह जो है जो मतलब कि ये इन्फ्लेशन है उसका जिक्र करें। उसके अलावा जो है जितनी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा जो है जो बजट है उसके बारे में, और जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक सी पैक का जिक्र करें। उसके अलावा जो है अदर जो रिसोर्स रिमिटेंसेस हैं उनका जिक्र करें। और अगर आपने उसमें जो है इधर उधर की कहानियाँ शुरू कर दी तो फिर आपका जो है 25 भी फेल हो जाते हैं फिर। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेलेवेंसी है और आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ लेंथ, इट इज़ ऑफ सेकंड क्राइटेरिया। तो आप सबसे ज़्यादा जो ऐसे के हवाले से फोकस करना है ना, वो आपने रेलेवेंट पे फोकस करना है। टॉपिक को समझें और समझ के उसकी बाउंड्री लाइन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ तक इसकी बाउंड्री लाइन है, कहाँ से नहीं है। जी सर, ठीक, थैंक यू सो मच सर। ठीक है क्लास, आई थिंक सारे आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस हो चुके हैं। हाइलाइटर यूज ना करें, आप उसकी बजाय आप मार्कर यूज करें, उसी कलर का, ब्लैक का या ब्लू कलर का। क्वेश्चन है, अगर हम ऐसे लिख लेते हैं और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम चेक किसको कराएंगे सही है या नहीं है, उसमें मटेरियल सही डाला है, तो अगर हम आपको सेंड करना चाहिए तो ये किस तरह से कर सकते हैं? बच्चे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसे चेक करने में कम से कम 25 मिनट लगते हैं एक बच्चे का। तो मैं एक के साथ कमिटमेंट कर लूंगी तो फिर बाकी सारे भी जो है वो मुझसे फेवर मांगेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी तो मेरा पूरा दिन आपके अगले दिन की प्रेजेंटेशन बनाने में लग जाता है, और कल जीएसए का है तो आज तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं मैरिड भी हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है टाइम निकालना। हाँ, आप कोई और सोर्स ढूंढें, जो आपके कोई टीचर ऐसे हों, सीएसएस के हों, जो आपके ऐसे वगैरह चेक कर दिया करें सिर्फ, तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आउटलाइंस बना सकते हैं हम क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान? नहीं, आप आउटलाइन क्वेश्चन भी ना बनाए, ऐसे में तो बनानी होती है आपने, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस करनी है उसमें आप जरूर आउटलाइन बना के प्रैक्टिस कर लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। ये आपका आज का सेशन एंड होता है, और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के इंशाल्लाह कल या अगले सेशन के अंदर हम एड्रेस करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए भी क्वेश्चन आया है, वो हम आपका सेशन रखेंगे, उसके अंदर आप डिस्कस कर लेना जी। दिस इज लास्ट क्वेश्चन आया मेरे से। मैम, गवर्नेंस पॉलिसी का क्या मतलब है? सर हमारे साथ नहीं है, सर ने लीव कर दिया। गवर्नेंस पॉलिसी बेसिकली आपने सब्जेक्ट ये पब्लिक गवर्नेंस रखना है।
ये सिर्फ कॉमनली यूज होता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी है या गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस जो है ना, इस पे आपको ऐसे आता होता है, आप ये तैयार करें अपना ये वाला टॉपिक ना। गवर्नेंस कहते हैं कि आपने किस तरह से पब्लिक को डील करना है, यानी कि आपने क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, आपकी एक पूरा इसके ऊपर एक पूरे दिन की ओरिएंटेशन रखेंगे। उसके अंदर का आपका अगर वो 1 घंटे की ओरिएंटेशन ले लेते हैं, आपका लेक्चर भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन भी मिल जाएगी, आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं ना बोल बोल के बहुत थक गई हूँ। अब मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ कल का जीएसए का, और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। एक्चुअली मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, ये पूछना था कि ये सेम आईडी पे कल कितने बजे ज्वाइन करें? हाँ, सेम आईडी पे कल 12 o'clock। अच्छा, 12 to 1:30 तक होती है आपकी क्लास? नहीं, 1:30 नहीं, कल वाली शायद हमारी 3 बजे तक भी चली जाए कल, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी की है। कल हमारी करंट अफेयर्स की थी, तो भी हमारी 2:45 तक गई थी क्लास। अच्छा मैम, कल तो फ्राइडे है, तो शायद तो आपको 12 बजे नहीं, नमाज के बाद करनी चाहिए क्लास के टाइम। फ्राइडे है, मेरे पास तो यही टाइम होता है। चलो कोशिश करूंगी 11 बजे रख लूं क्लास। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मैं कंफर्म आपको कर दूंगी फिर ना। आप लोग जिनके पास लिंक है, आप लोग 11 बजे भी चेक कर लेना। अगर 11 बजे ना हुई तो 11:30 चेक कर लेना, वरना 12 बजे तो लाजमी होगी क्लास। कोशिश करूंगी कि 11 बजे रखी जाए। ठीक है जी मैम, 12 वाला टाइम ठीक है। 12 वाला ठीक है। मैं Yes, ma'am. अपनी आसानी देखूंगी, मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी से आना होता है, तो वो ये ना हो कि कल 1:30 बजे आ जाए तो मैं क्लास ले रही हूँ, फिर मैं 11 बजे रखूंगी। मैंने उनका सोच के 11 बजे कहा है। ठीक हो गया? Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।